क्या बात है भाई, क्या बात है। एक ऐसा क्वेश्चन जो अगर आप सीख जाओगे ना भाई, कसम से मैट्रिक्स भी होगा, डिटर्मिनेंट भी होगा। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बच्चे का डाउट होता है, अगर वो सीख भी जाए फिर भी डाउट होता है। भाई क्या बवाल है ये, मतलब क्या क्वेश्चन है भाई ये, कि एक ऐसा क्वेश्चन जो हर किसी का डाउट आता है, सॉल्व हो नहीं पाता है, वो सीख जाओगे तो मैट्रिक्स भी होगा और डिटर्मिनेंट भी होगा। दोनों चैप्टर एक ही क्वेश्चन से क्लियर, खत्म हो जाए, खत्म। तो भाई वो क्वेश्चन ये है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4x माइनस 6y प्लस 5z इक्वल टू 1, 6x प्लस 9y माइनस का 20z इक्वल टू 2। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, बड़ा बवाल है भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करने में, क्योंकि इसको मैं बहुत प्यार से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए करवाने वाला हूँ, ताकि आप में से किसी बच्चे का डाउट रहे ना ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लो, साथ में कर लो, ये नहीं कि बाद में करूँगा अभी करूँगा। 3y 10z इक्वल टू 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। बाकी जिन बच्चों को यह आता है वो बिना देखे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि बाद में करूँगा, अभी ट्राई कर लो। 4x माइनस का 6y प्लस 5z इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन है 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल टू 2। चलो भाई क्वेश्चन तो अपना हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले ना भाई हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये अपोन में है ना, ये अपोन में ना आए। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। क्या लेट करेंगे, 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, 1/z को w, u v w मान लेंगे, ठीक है। तो ईजी पड़ेगा इससे, ठीक है करना। जैसे मैं u मानूंगा तो यहाँ पे 1/x क्या बन जाएगा, u, तो बन जाएगा इक्वेशन 2u 3v 10w इक्वल टू 4, 4u माइनस का 6v 5w इक्वल टू 1, 6u 9v माइनस का 20w इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारा काम बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक तो काम बन गया भाई आप लोगों का, ठीक है। अब वही जो सिंपल मेथड से जो हम सॉल्व करते हैं ना, हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है। जैसे कि सॉल्व कैसे करना है, देखो समझना अच्छे से। हम पहले कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे, लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स में लिखना है इनका, ये लिखना है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 10 है, 4 है, माइनस 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, माइनस 20 है। तो ये हमारा बन गया ए मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3। अभी 3 क्रॉस 3 का मतलब है 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। वैसे यहाँ लेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में क्या आएगा, 4 1 2, 4 1 एंड 2। वैसे यहाँ पे लेंगे हम एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स में लेंगे हम यहाँ पे u v एंड w। इस तरीके से हमारा पहला स्टेप हो चुका है मैट्रिक्स फॉर्म का। तो मैट्रिक्स फॉर्म तो हम लोगों ने देख लिया कैसे बनेगा। सबसे आसान बेटे देखो, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन कर लोगे ना भाई कसम से, मैट्रिक्स भी खत्म, डिटर्मिनेंट भी खत्म इसी में। चलो मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप निकालते हैं डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ए, तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात ठीक है एक ही है। डिटर्मिनेंट को आप किसी भी तरीके से ऐसे आप शो कर सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला ये देखो, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में। तो फर्स्ट वाला हो गया प्लस। अब क्या करना होता है, यू ढकना होता है, यू और यू ढक दो। और जो बचेंगे 4 एलिमेंट्स उनको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करना है। तो हमारे 4 क्या बच गए,
हमारे 4 ये 4 बच गए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -6 मल्टीप्लाई -20 ये हो जाएगा 120, क्लियर। और 9 मल्टीप्लाई 5 ये हमारा हो गया 45। अब बीच में यहाँ हमेशा माइनस आएगा ही आएगा, तो फर्स्ट प्लस का ले लिया, तो अब लेंगे माइनस का, तो माइनस का 3, फिर से सेम काम, ये गया, तो बचा क्या, ये 2 एलिमेंट यहाँ बच गए और 2 एलिमेंट यहाँ बच गए, समझे। मतलब ये लाइन गायब हो जाएगा और ये लाइन गायब हो जाएगा, क्योंकि हम 3 की बात कर रहे हैं। 3 का मतलब इस रो में है, इस कॉलम में है, तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा ये दोनों और ये दोनों। इसको इससे किया तो 4 मल्टीप्लाई -20 तो हो गया माइनस का 80, इसको इससे किया तो माइनस का 30, क्लियर हो गया। इसको इससे किया, इसको इससे किया। अब थर्ड क्या है, ये प्लस का लेंगे 10, मतलब ये प्लस का 2, ये -3, ये +10, प्लस माइनस प्लस चलता है। अब ये 10 इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में, ये हट जाएंगे, ये गायब, बचा क्या, ये 4। इन 4 एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 36, इससे करेंगे तो माइनस का 36, इस तरीके से। तो माइनस हो गया प्लस, देखिए ये माइनस तो ऑलरेडी होता है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, बट ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई किया। ये आप सभी को आता ही होगा, अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ऐसे आपने क्वेश्चन पहले भी ट्राई कर रखा है। चलो सॉल्व करते हैं, तो इनको माइनस करने पे क्या आएगा, 10 में से 5 गया तो हमारा आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे 1, 11 से 4 गया तो हमारा 7, 75, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये माइनस का 3 माइनस प्लस, तो ये हमारा हो गया 0, 8, 3, 11, ये माइनस का आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होगी साइन उसका आता है, प्लस इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 36। अब देखो माइनस प्लस 36 प्लस 36 हो गया हमारा 72, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 150 मल्टीप्लाई करने पा जाएगा, ये माइनस प्लस 0, 3, 3, ये हमारा आएगा 720, क्लियर हो गया। यहाँ तक आप लोग भी आराम से देख के नोट करो, समझो, बिना समझे बिना प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस नहीं होने वाले, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनको ऐड कर देंगे, 0 0 0 0 आएगा, 7 और 2 और 3 5 और 5 10, एक हासिल 7, एक हासिल 8, 8 3 11 एंड 1 12। तो इस तरीके से हमारा इसका 1200 आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ बोल देंगे भाई कि जो डिटर्मिनेंट निकाला है हमारा, ये नॉट इक्वल टू 0 है। जो यहाँ समझाऊंगा वो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझते हैं क्या क्या इसका मतलब हो सकता है। तो पहला तो मतलब बोल देंगे भाई ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम में आपके MCQ में ऑप्शन में आएगा लिखा हुआ, फिर लिख देंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका थर्ड मतलब हमारा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका फिफ्थ मतलब होता है भाई साहब कंसिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी डिटर्मिनेंट निकालने के बाद नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब 1 -1 2 3 4 कुछ भी नंबर आ जाए, इसका 4 मतलब है, 4 मीनिंग्स। याद रखना बच्चों को ये 4 मतलब पता ही नहीं होता है, और एग्जाम में ना लिखते ही नहीं है, करते ही नहीं है, पिट जाते वो लोग, ठीक है। तो पहला मीनिंग क्या है, यूनिक सोल्यूशन। सेकेंड मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। थर्ड मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और फोर्थ का मतलब क्या है, कंसिस्टेंस। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम पे एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भाई पक्का आएगा, पक्का किसी भी कीमत पे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेकेंड स्टेप में क्या था, डिटर्मिनेंट निकालना, जो हम निकाल चुके हैं। अब करना है हमें, अब इसे हमें सॉल्व करना है कोफैक्टर में, ठीक है। तो अब माइनर कोफैक्टर की बात करते हैं। तो पहले माइनर कोफैक्टर के लिए एक को ना लिख लेता हूँ ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई कहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ। 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, ठीक है। अब बात करते हैं माइनर और कोफैक्टर की, कि भाई माइनर क्या होता है। यहाँ हम सोल्व करेंगे माइनर को,
यहाँ हम सोल्व करेंगे कोफैक्टर को, ठीक है। माइनर को हम m से सोल्व करेंगे, कोफैक्टर को a से, ठीक है। चलो पहले हम माइनर की बात करते हैं, M11 की, ठीक है। M11 क्या कहता है, सोचने वाली बात यही है। M11 कहता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो, बाकी लोगों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने इग्नोर कर दिया, ये बच गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, मतलब 6 को 20 से करेंगे तो 120, 9 5 जा 45। तो सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा 75। 10 में से 5 गया 5, 1 से 4 गया 7 और 1 मतलब 0 बचा, मतलब 12 में से 11 में से 4 गया तो हमारा 75। अब देखो ये हमारा क्या आ गया माइनर, यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या होगा, -1 की पावर 1 है नया 1 1, तो 1 + 1, ठीक है। और ये जो आएगा वैल्यू यहाँ लिख देना, क्लियर। तो हमारा आंसर आ गया 75। तो कहने का मतलब ये है कि निकालना आपको रियल में माइनर ही है, बट उसे कोफैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, समझने की बात है कि -1 तो भाई अब फॉर्मूले में ही होता है, और ये क्यों होता है इसके पीछे कहानी है, ठीक है। क्या कहानी है, क्योंकि पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से पूरा प्लस माइनस में ओपन होता है। तो उसी को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ -1 लगाया गया है, और जो भी यहाँ पे होगा ऊपर प्लस में आएगा 1 + 1, इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं। तो और देखने के बाद हमारा M12, मतलब इस बार फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बचा क्या, ये दोनों और ये दोनों, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे क्या, इसको इससे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा ये 0 11 माइनस का 1 1 0, क्लियर हो गया। तो यह हमारा आ गया भाई इधर का माइनर। अब निकालते हैं इसका कोफैक्टर 1 2, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 2 माइनस का 1 1 0। अब देखना -1, देखो -1 की पावर 1 + 2 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 3, तो मतलब इसका आंसर -1 आएगा, मतलब ये हमारा आ गया -1 में, ठीक है। और ये माइनस का 1 1 0 पहले से ही है, तो इसका आंसर आएगा 1 1 0 प्लस का, मतलब कहने का मतलब है कि ये -1 हो गया, ये पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस, कहने का ये मतलब है। वैसे निकालेंगे M13, भाई ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच गए, इसको इससे किया 4 9 जा 36 माइनस माइनस का 36, ठीक है। तो ये हो गया 72 प्लस का। अब यहाँ लिखते हैं A13 -1 की पावर 1 + 3 72, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 72, ठीक है। हम M21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या होगा, यह हमारा सेकेंड रो है, ठीक है, ध्यान देना। यह हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो इसके हिसाब से हमारा जो 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट बच जाएंगे। अब तो ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, इसको इससे किया तो माइनस का 60, इसको इससे करेंगे तो 90, अब बीच में तो हमेशा माइनस आता ही है। तो ये हमारा हो गया माइनस का 150, है ना, 150 हो गया ना। अब चलो अब निकालते हैं हम कोफैक्टर 2 1, माइनस का 1 2 + 1, इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये माइनस का 150। अब ध्यान देना 2 + 1 3 हो गया, तो -1 की पावर 3, मतलब ऑड आ रहा है, ऑड में ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से सॉल्व करना है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं M22 की, फटाफट करते हैं M22 सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड कॉलम। तो इस तरीके से हमारे
ये चारों बच गए। तो इसको इससे किया -40, इसको इससे किया माइनस का 60, तो माइनस का 100, ये हो गया A टू 2 + 2 माइनस का 100। इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 100। M23 अब करते हैं M23 पे। तो M23 का मतलब ये तो हमारे बच गए 1 2 3 4, इसको इससे करेंगे 18, इसको इससे करेंगे 18, तो 0 हो गया। तो A23 भी 0 भाई। M31 का मतलब ये रो ये कॉलम है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा बच गया 4 एलिमेंट। 3 5 जा 15 माइनस, अब माइनस का 60। अब माइनस 60 कैसा आ गया, ये माइनस तो फॉर्मूले में होता है, ठीक है, ये वाला माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करने से आया था, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 75। तो A31, तो A31 क्या है हमारा, A31 ये से करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1, 3 + 1 75, ये 4, अब 3 + 1 4, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव 75। M32, तो M32 के लिए लेंगे हम ये लेंगे, ठीक है, और ये लेंगे, तो बचा क्या हमारे पास ये 2 5 जा 10, 4 10 जा 40, तो इस तरीके से -30 आ गया। तो A32 -1 की पावर 3 + 2 -30। अब देखो 3 + 2 5 होता है, मतलब ये ऑड हो गया, ऑड मतलब नेगेटिव 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 पॉजिटिव। M33, तो M33 में ये गया और ये गया, तो इसको इससे गया माइनस का 12, इसको इससे गया तो माइनस का 12 माइनस का 24, तो इसको भी ऐसे कर लेंगे 3 + 3, और ये हमारे पास आ गया माइनस का 24। ये देखो 3 + 3 6 इवन आ गया, मतलब पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस का जो कि माइनस का 24। तो इस तरीके से भाई हमारा थर्ड स्टेप भी खत्म हो गया है माइनर और कोफैक्टर का। अब क्या करेंगे, हम आएंगे फोर्थ स्टेप पे, जिसमें हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मतलब है बहुत आसान है, जो भी आपने कोफैक्टर निकाले हैं ये आपने निकाले हैं रो में, जो आपने कोफैक्टर निकाले रो में, रो का मतलब पहले इसको सॉल्व किया फिर इसको फिर इसको फिर इसको, इसे रो में बोलते हैं सॉल्व करना। बट यहाँ लिखेंगे तो कॉलम में, मतलब ये जो नंबर है कॉलम में लिखेंगे। देखिए 75 है ना, तो यहाँ पे आएगा 75, 1 1 10 यहाँ आएगा, मतलब मैंने निकाला सॉल्व किया है रो में, पुट करना है कॉलम में। तो ये हो गया 72 150 माइनस का 100 0 75 30 एंड माइनस का 24। हाँ, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये वाला फॉर्मूला लगाना इनवर्स का। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, समझे, मतलब 1 / डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो पुट करते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या था 1200, तो ये 1200 आ गया, और एडजॉइंट लिख दो यहाँ पे 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। तो इस तरीके से भाई साहब हमारा ए इनवर्स आ चुका है। अब ए इनवर्स के बाद हमें क्या करना है, तो ए इनवर्स के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है वो करते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या है, इस फॉर्मूले में पुट करना है x = A इनवर्स B, इस फॉर्मूले में पुट करना ही आपका काम है। तो x का मतलब क्या है U V W, ए इनवर्स हमारे पास ये रहा 1/1200 75 110 72 150 -10 0 75 30 माइनस का 24। तो हमारा ये ए इनवर्स हो गया। अब बी, अब बोलोगे सर बी क्या था, बी तो आपने बताया ही नहीं। बी के बारे में हम पहले लिख चुके हैं 412, तो बी हमारा क्या है 412। तो इस तरीके से हमारा बी आ चुका है, समझे। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है, अब बस इनको करना है मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए
हम थोड़ा सा इंतजाम करते हैं, जुगाड़ करते हैं, ताकि मुझे बार बार पेज ना पलटना पड़े। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दिमाग लगाएंगे। तो कैसे करना है, देखते हैं कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा 3×3 है, ये हमारा 1 2 3 3×1 है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों सेम होना बहुत ज़रूरी है ना। मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों सेम होना जरूरी है, और दोनों सेम है मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे UVW लिख लेते हैं, ये हमारा 1/1200 है, ये भी लिख लेते हैं। करते हैं मल्टीप्लाई भाई। तो कैसे करना है, इस रो को इस कॉलम से मतलब 75 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 5 जा 20, 2 हासिल हो गया, 4 7 जा 28 और 2 30। वैसे इस सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही 150। तो इस तरीके से इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही आपको इस रो को इस कॉलम से करना है, इसी रो को इस कॉलम से करना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और मल्टीप्लाई कर लो। 110 मल्टीप्लाई ये, तो 11 4 जा 44 0 आएगा। इसका इससे करेंगे माइनस का 100, इसका इससे करेंगे तो आ गया हमारा 60। वैसे इसको इससे करेंगे, फर्स्ट को इससे, तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। इसका इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 48। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब बस इसको प्लस माइनस करना है, सॉल्व करना है। 300, ये भी 300 है, मतलब ये हो गया हमारा 600। ठीक है, तो 440 को 100 से माइनस करने पे भाई हमारा आ जाएगा 340। और ये प्लस क्या है 60, प्लस 60 मतलब ये 400। वैसे ही 288 में से 48 को माइनस करते हैं भाई, 288 में से 48 को माइनस कर दिया है 0, ये 4 2, तो हमारा ये हो गया 240। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई करके सॉल्व होकर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, UVW। अब इसको हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड कि क्या आएगा इसका आंसर भाई। तो U इक्वल टू क्या आएगा 600/1200, V क्या आएगा 400/1200, W क्या आएगा 240/1200। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। बस हो गया, इतना ही है। इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइड में। क्या करेंगे भाई, U का मतलब क्या था 1/x, ये कटने के बाद क्या आएगा 1/2। V का मतलब क्या था 1/y, ये कटने के बाद क्या आएगा 1/3। W का मतलब क्या था 1/z, अब ये कटने के बाद क्या आएगा, इसका तो भाई इंतजाम करना पड़ेगा। 12 2 जा 12 1 जा 10, 2/10, तो मतलब कटने के बाद 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा x आ गया 2, y आ गया 3, z आ गया 5। अरे ये तो 2 3 का 5 हो गया भाई, 2 3 का 5। तो इस तरीके से हमने बहुत प्यार से बिना किसी गलती के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके आंसर को मैच करते हैं आप लोगों के सामने कि आंसर क्या आ रहा है। भाई हमारा ये मिसलेनियस में था एक क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी। कुछ बच्चों का तो कुछ भी हो सकता है यार, क्या ही बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का था हमारा ये रहा 2 3 और 5, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 10-15 बच्चों ने डाउट भेजा था, सोचा कि आज टाइम है, मंडे है, तो मैं मंडे के दिन बच्चों का डाउट ही क्लियर करता हूँ। ठीक है, छोटा सा रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, देख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन था, फ्रैक्शन में था। फ्रैक्शन में हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमने इसको लिया इस तरीके से, UVW ले लिया। UVW डालते ही फ्रैक्शन गायब हो गया, ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 3D। फिर हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया A B और X के फॉर्म में। फिर हमने निकाला डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट निकालते ही नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसके 4 मतलब होते हैं, सबको पता है। फिर इसके बाद हमने देखा माइनर कोफैक्टर, मेन मोटिव है माइनर निकालना। माइनर निकल गया तो कोफैक्टर ऑटोमेटिक निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
माइनर कोफैक्टर का वैल्यू सेम होगा, बस साइन अलग अलग हो सकता है, वैल्यू सेम साइन अलग अलग। फिर हमने निकाला एडजॉइंट, एडजॉइंट डिपेंड है पूरा का पूरा कोफैक्टर पे, कोफैक्टर डिपेंड है पूरा का पूरा माइनर पे, ठीक है। फिर हमने इन्वर्स निकाल लिया, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, फिर ये फॉर्मूला पुट किया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे सामने आ गया। ठीक है बच्चों, आराम से करो। चलो बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।